बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में चना पुलाव बनाएंगे मुकम्मल गाइडेंस के साथ, मुकम्मल रेसिपी के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि चना पुलाव इतना मज़े का सुपर डुपर टेस्टी कैसे बनाते हैं। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जल्दी जल्दी से हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के करीब राइस, और आधा किलो राइस के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किए हैं 150 ग्राम कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमने इसे ब्राउन ही करना है। तो जब आग तेज़ हो जाएगी तो प्याज भी हमारा जल्दी जल्दी से ब्राउन होकर खुल जाएगा। तो रफली हमने प्याज को चॉप कर लिया हुआ है, काट लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है। मैंने एक चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का यूज़ किया है, और एक अदद टमाटर का इस्तेमाल किया है। वो मैं आपको ये देखें जी, यहाँ देखें एक अदद बड़े वाला मेरे पास टमाटर है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है बिल्कुल रफली काट के, क्योंकि इसने अपने आप ही गल जाना है। ये जो चना पुलाव बनाने जा रहे हैं, इसकी आज की जो रेसिपी है मुकम्मल गाइडेंस के साथ आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। ये देखें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च एक चम्मच शामिल कर दिया है कूट के। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं और बाद में उनको याद आता है कि हमारा पुलाव इतना अच्छा क्यों नहीं बना, चिकन पुलाव अच्छा बना या फिर बीफ पुलाव अच्छा बना, लेकिन चने का पुलाव अच्छा क्यों नहीं बना। तो चना पुलाव बनाने के लिए भी सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी क्वांटिटी के साथ डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ देखिए मैंने नमक का इस्तेमाल किया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। 1 चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच काला ज़ीरा है, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इस सारे मसालादार टोटल इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर शामिल कर दिए जाएं तो पुलाव बेहतरीन बनता है। पानी मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और ये मसाला जो है अच्छी तरह से गल जाए। इधर आकर इस स्टेज पे आके मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी पुलाव बनाएं बहुत ही अच्छा, अगर उसका टेस्ट और फ्लेवर चाहते हैं तो उसके अंदर जायफल और जावित्री का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भर के। इसके अंदर एडिशनल ये है कि इसके अंदर जायफल और जावित्री का इस्तेमाल किया हुआ है। जायफल का जो है 1 अदद मैंने इस्तेमाल किया है, और जो जावित्री थी वो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा थी, तो मैंने उसको गरम मसाले में कूट कर शामिल कर दिया है। गरम मसाला हमारा वही आम टिपिकल जो घर में होता है, जिसमें दालचीनी, इलायची और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन होती है, लौंग होते हैं, काली मिर्च होती है और ज़ीरा होता है। यहाँ देखिए जी 1 चम्मच अपने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और आधा चम्मच इसके अंदर हमने चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया है। अब सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमें चाइनीज़ नमक नहीं मिलता मार्केट से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज़ नमक नहीं मिल रहा तो आप कनौर चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर ले, या फिर चिकन पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी मैंने फिर से थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है, इसके अंदर शामिल किया है। मसाला देखिए पानी डालते साथ ही फूलना स्टार्ट हो गया है, और क्वांटिटी में भी तकरीबन डबल हो जाता है, क्योंकि जब इसकी भुनाई होती है तो ये पानी रिक्वायर्ड होता है थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करना। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, और खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल कर रहे हैं वो है जनाब चने, बिल्कुल बॉयल किए हुए अच्छी तरह से उबले हुए मेरे पास वाइट चने हैं। वो 1 बाउल भर के, यानी कि अगर इसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाए तो 300 ग्राम मेरे पास चने हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हुए हैं। अब जी बारी आ गई है पानी शामिल करने की। तो जी आधा किलो राइस है, तकरीबन ये 2.5 गिलास राइस की क्वांटिटी है, तो पानी इसके अंदर जाएगा 3 गिलास। यानी कि मेरे पास अगर 2.5 गिलास चावल थे तो उसके अंदर मैंने 3-3.25 गिलास पानी शामिल किए हैं। गिलास यही था मेरे पास। पानी यहाँ देके पकना स्टार्ट हो चुका है, और चने भी अच्छी तरह से मसाले में एडजस्ट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए जी भीगे हुए चावल पानी गिरा दिया हुआ है इनका, इस तरह की कंडीशन है। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगोया था। तो चावल इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। पानी का जो एक हिसाब होता है वो हर शहर और हर इलाके के अपने अपने पानी का हिसाब होता है। कुछ पानी होता है वो चीज़ को बहुत देर से गलाता है, और कुछ पानी होता है जो चीज़ को बहुत जल्दी गला देता है।
तो एक दफ़ा आराम से बिल्कुल चम्मच साइड पे करके और हल्के हाथ के साथ इसको हमने हिलाते जाना है। और जिस तरह से ये देखें मैं इसको हिला रही हूँ, बस इसी तरह आपने राइस को एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देना है और इसके अंदर ताकि एडजस्ट कर देना है ताकि सारी तरफ से चावल अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो जाएं, कहीं से कच्चे ना रह जाएं और कहीं से पक ना जाएं। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है तो चावल देख के पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब एक बार इसको मज़ीद हम चम्मच की मदद से बहुत ही एहतियात के साथ हिला देते हैं। 3 ऐसी गलतियाँ, क्या ऐसी हम गलतियाँ 3 कर जाते हैं या लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके चावल एक तो गुठलियाँ बनकर जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरा वो खाने में भी टेस्टी नहीं बनते। ये देखें जी, सबसे पहले आप इसकी चेक करें, क्लोज़अप इसका मैं आपको दिखा रही हूँ। कितने माशाल्लाह से खिले खिले और ख़ूबसूरत चावल नज़र आ रहे हैं। ढक्कन एक दफ़ा दोबारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया था ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए जी, जब राइस के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए ना तो इसका मतलब है कि ये एक कनी रह गई है। कनी कहते हैं इसको, एक कनी रह गई है और 3% पानी इसका ड्राई हो चुका है। फिर भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि पानी इसके अंदर बहुत ना ज़्यादा रह जाए। मेरे चावल जो हैं वो देखें कितने ज़्यादा खिले खिले और कितने खूबसूरत बने हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल का भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक ना इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से उनके चावल ख़राब हो जाते हैं। और तीसरा जो गलत काम वो करते हैं वो ये है कि मिर्च मसालों की क्वांटिटी को बिल्कुल भी सेट नहीं करते। जितनी क्वांटिटी में राइस बना रहे हैं उससे कम या ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं और उनकी बैलेंस भी नहीं करते पूरी तरह से। तो चलें जी, ये 2-3 गलतियाँ थी जिनको आज हमने आपको बता दिया है, जो कि आप ना करेंगे तो राइस बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम लगाते हैं जी इसके ऊपर दम। बहुत ही मोटे सा एक टॉवल मैंने इसके ऊपर बिछाया और ढक्कन लगाकर इसको तीनों चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दिया है ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल भी ना जाए। और आग को हमने बिल्कुल दानों पे कर दिया हुआ है। सेट राइट हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया हुआ है, कहीं से भी अंदर जो बाहर की हवा है वो नहीं जा रही। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगाना है। इससे ज़्यादा दम पे नहीं लगाना वरना चावल हमारे बैठ जाएंगे। तो देखें जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चावलों में से धुआं देखें कैसे निकल रहा है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ हम इनको थोड़ा सा चम्मच के साथ हिला जुला लेंगे और साइडों से भी इसको ज़रा थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चावल हमारे खिले खिले बन जाएं। और देखिए जी, हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल एक अलग ही इनके अंदर एक शाइन है, खूबसूरती है और बहुत ही अच्छे पककर तैयार हो चुके हैं हमारे आज का चना पुलाव। देखें जी इसकी शक्ल और इनके दानों की ज़रा चेक करें खिलाहट कि किस तरह से ये खिले हुए हैं। चावल ख़रीदते वक्त ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे चावल जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं वो पुराने होने चाहिए, कच्ची बासमती होनी चाहिए। अगर हम नए चावल ख़रीदेंगे तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने के पुराने वाले चावल अच्छे बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल इसकी लुक। बहुत ही ज़्यादा देखिए खिले खिले दाने हैं, कहीं से भी जुड़ा नहीं हुए। तो आज की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशल चने वाले पुलाव की, उसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक ना हो और आपके घर वाले जब आपके हाथ से बने हुए पुलाव को खाएं तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकें। किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं आप। इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, आपको जो चीज़ खाने में पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं, इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ चपली कबाब है। चपली कबाब की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सना सीक्रेट रेसिपीज़ में ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी है जो चपली कबाब की बनाई हुई है। तो जी 2 चपली कबाब इसके साथ मैंने सर्व कर दिए हुए हैं। प्याज वगैरह जो भी आपको पसंद है इसके साथ खाइए और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलें जी, हम तो थोड़ा सा चक्कर एक साइड से माशाल्लाह से देखें, खाकर देखते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी चावल ये देखें जी बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मुकम्मल गाइडेंस के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखिए जी, हमारे कबाब बहुत ही सुपर डुपर सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के। इसके साथ हम इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।